हालेलुया, होशाना, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। खुदा यीशु मसीह हमारा हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारी मदद करता है, हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। आज बड़ा खूबसूरत दिन है खुदावंद का। ये वो दिन है जब फरीसियों ने एक तारीखी फिक्रा बोला। फरीसियों ने कहा जहान उसका पैरो हो चला और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। हालेलुया। वो कहते हैं जहान उसका पैरो हो चला। वो आज ही का दिन था जब लोग नारे लगाकर यीशु मसीह के रास्ते में डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे। हालेलुया। और फरीसी दूर से देख रहे थे। हम इतनी देर से इन लोगों के साथ हैं, हमने इतने काम किए हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा इस्तकबाल नहीं किया गया, कभी हमें इस तरह से इन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन यीशु मसीह जो कल का बच्चा था उनके सामने, यीशु मसीह को समझते थे ये बच्चा है छोटा, हम तो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और बड़े बड़े हम पगड़ियों वाले और बड़े बड़े हम जवान और इस इलाके के बड़े बड़े अमीर लोग हैं। कभी हमें इस तरह इस्तकबाल नहीं किया गया। यीशु मसीह जो बड़ाई का बेटा है, जो तरखान का बेटा है, जो यूसुफ का बेटा है और मरियम का बेटा है, उसका इस्तकबाल कैसे कर ले। तो तारीखी फिक्रा बड़ा मशहूर है, ये आयत मशहूर है कि जहान उसका पैरो हो चला और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तुम कुछ नहीं कर सकते। जहान उसके पीछे लग चुका। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम इसी जहान में से हैं जो उसके पीछे लगे हैं। हालेलुया। जो खुदावंद के पीछे लगे हैं, हम उस जहान में से हैं। हालेलुया। आइए खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सीखेंगे। खुदावंद का कलाम जो हम सबकी जिंदगी का महवर है, मत्ती रसूल की अंजील में से निकालेंगे। उसका 21 बाब 5 से लेकर 11 आयत तक खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये बड़ा खूबसूरत वाक्य है और हम जो डालियां लहराते हैं उसी वाक्य की याद में लहराते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारा यीशु जिसको उसको तो लोगों ने होशना हो मुबारक कहा, आज हम भी कौमों के दरमियान, उम्मतों के दरमियान और मोहल्लों के दरमियान, गलियों के दरमियान उसी खुदावंद यीशु को मुबारक और होशना कहते हैं। हालेलुया। वही हमारा यीशु है जो सारी दुनिया से बढ़कर है, उसके जैसा कोई नहीं, और जो काम वो करता था वो कोई और काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ये वाकया क्यों पेश आया, इसके बारे में यूहन्ना रसूल अपनी अंजील पाक में फरमाता है कि जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, ये बड़ा मशहूर वाकया है लाजर वाला, जब यीशु ने लाजर को कहा ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, तो लाजर कब्र से बाहर आ गया। अब यीशु उस लाजर के साथ बैठकर उनके घर में खाना खा रहे हैं और लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन यह वाकया दूसरे दिन का है। वो यीशु को देखना चाहते हैं कि यीशु कौन है जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया, जिसने लाजर को जिंदा कर दिया। ये वाकया ऐसा था कि कोई और ऐसा वाकया दिखा नहीं सकता था, ऐसा मोर्चा कर नहीं सकता था। और लोग हैरान
کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے یسوع. یہاں پر ابھی ہم نے تلاوت بھی کی ہے. لوگ پوچھتے یہ کون ہے, تو ان کو بتایا گیا یہ ناصرت کا یسوع ہے جو نبی ہے. ہاللیلویا. لوگ اس یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے, جو مردوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے. اور عید فصح قریب ہے, دن پہلے یسوع یہ کام کرتا ہے. اور جب لازر کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے, دوسرے دن لوگ جمع ہو گئے اور یسوع ان کے درمیان ہے. یسوع کو وہ مبارک اور ہوش نہ کہہ رہے, یسوع کے لیے وہ نعرے لگا رہے, یسوع کو وہ اتنے زور سے پکارے کہ وہاں پورے یروشلم میں ہلچل پڑ گئی. ہاللیلویا. لیکن ہم یوحنا آباد میں ہلچل نہیں مچا سکتے. ذرا زور سے ہاللیلویا. آواز پھر کاٹے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کی ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. اور لوگوں نے یہ اوروں نے کہنا شروع کر دیا. یسوع کے ماننے والے کام تھے, یسوع کے پیچھے چلنے والے کام تھے, دیکھنے والے زیادہ تھے اور لوگ زیادہ تھے, ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ زیادہ تھے. کا وہ دن تھا عید تجدید کا, وہ دن تھا, اور عید تجدید کے دن بھی یہ دن مناتے تھے. دو عیدیں ہیں, عید قیام اور عید تجدید. ان دنوں میں زبور کی کتاب میں لکھا 118 باب میں, سنیے بڑے غور. تو میرے عزیزوں, عید قیام کے طرف سے سیکھیے کہ جب عید قیام مناتے تھے وہ لوگ, تو ہیکل کے اندر جب زبور 118 پڑھا جاتا تھا اور اس کی 25 آیت تلاوت کی جاتی تھی, تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے. ہاللیلویا. لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے ہیکل میں بیٹھ کر. وہ آیت کیا تھی؟ آیت طرف سیکھیا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا یسوع مسیح کے آنے کے بعد کی بات نہیں, بلکہ یسوع مسیح کے پہلے کی بات ہے. ہم اس کو 25-24 آیت سے پڑھنا تلاوت کریں گے. 118 باب. یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا, ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے. آ اے خداوند بچا لے, آ اے خداوند خوشحالی بخش. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے. آمین. ہاللیلویا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہم نے تم کو خداوند کے نام سے دعا دی ہے. یہ جب آیت پڑھی جاتی 25ویں آیت, آ اے خداوند بچا لے, آ اے خداوند خوشحالی بخش. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. میرے عزیزوں, جو دنیا کے لوگ تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح بڑے بڑے معجزے کرتا ہے, مصیبتوں سے بچاتا ہے, تکلیفوں سے بچاتا ہے, پریشانیوں سے بچاتا ہے, اور کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو یسوع مسیح ایک پل میں کر دیتا ہے, تو لوگوں کو یسوع کی صورت میں ایک ایسا شخص مل گیا, ایک ایسی شخصیت مل گئی جو ان کی مصیبتوں کو دور کر سکتی تھی. تو دنیا کے بادشاہ تھے, جو دنیا کے حاکم تھے, جو دنیا کے لوگ تھے, وہ تو ان سے ٹیکس لیتے تھے, ان سے ایسے ایسے کام کراتے تھے, ان سے بیگار لیتے تھے, ان سے بڑے بڑے کام لینے کے لیے ان کو مجبور کرتے تھے. لوگوں کو وہ کام کرنے پڑتے تھے جو لوگوں کے بس سے باہر تھے, اور لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ مصیبت میں مبتلا ہے. لیکن یسوع بادشاہ کی صورت میں, آمین, کس کی صورت میں؟ زور سے, یسوع بادشاہ کی صورت میں ان کو نظر آیا کہ یہ ایک ایسا بادشاہ ہے, ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہمیں تکلیفوں سے نکال سکتا ہے. ہاللیلویا. جو ہمیں بیماریوں سے نکال سکتا ہے, جو ہمیں ہماری مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے. آؤ مل کر یسوع کو بادشاہ بنا دے. ہاللیلویا. کس کو بادشاہ بنا دے؟ یسوع ہمارا بادشاہ ہوگا تو ایسے ہمیں کام نہیں کرنے پڑیں گے. ہمیں کھانا بھی وہ کھلاتا ہے. ہمیں کھانا بھی وہ کھلاتا ہے, ہمارے لیے موت سے بھی کرتا ہے, ہمارے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہمارا یسوع. آمین. ہمارے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. وہ یسوع کو اس لیے دیکھنے کے لیے آئے, اور یسوع کو دیکھے جس نے لازر کو زندہ کیا ہے. لوگ اس گھر کے باہر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے,
اور جو لوگ عید میں آئے تھے, عید فصح میں آئے تھے, وہ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے. اور جب یسوع وہاں پر موجود ہوا تو لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ہاللویا, لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. لوگوں نے کہا یہ وہی یسوع ہے جس نے لازر کو زندہ کیا ہے, یہ وہی یسوع ہے جو بڑے بڑے معجزے دکھاتا ہے. اور لوگوں کے دل خوشی سے سرشار ہو گئے اور لوگ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور لوگوں نے اپنے کپڑے یسوع کے آگے بچھانے شروع کر دیے. ہاللویا, یسوع کے گدھے کے آگے, یسوع کی اس گدھی کے اوپر جس پر یسوع سوار تھا, اپنے کپڑے بچھانے شروع کر دیے. اور بہت سارے لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں لے کر یسوع کے راستے میں بچھانا شروع کر دیا. ہاللویا, ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہمیں مصیبت سے یسوع نکال سکتا ہے. اگر ہم اس کو بادشاہ بنا دیں گے, اگر ہم اس کے پیچھے چلیں گے, اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے تو یسوع ہمیں تمام دکھوں سے نجات دے دے گا اور ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. ہاللویا, آج بھی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں, آج بھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. اسی لیے آتے ہیں جب وہ سنتے ہیں, جب وہ بار بار گوائیاں سنتے ہیں ٹی وی پر, بائبل مقدس میں سے بڑے بڑے اجتماعوں میں, بڑی بڑی عبادتوں میں جب وہ گواہی سنتے ہیں اور بہت سارے بہن بھائی گھروں میں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا, مجھے یہ ہو گیا تھا, اور جب میں نے یسوع کے نام سے مانگا, خادم نے دعا کی تو میں ٹھیک ہو گیا. ہاللویا, آج بھی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں یسوع کو کہ وہ مجھے میری مصیبتوں سے, میری مالی مشکلات سے, میری جسمانی تکلیفوں سے اور میری تمام ایسی باتوں سے جو میرے لیے مصیبت کا باعث ہے, یسوع مسیح ختم کر سکتا ہے. اور لوگ یسوع کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللویا, کافی لوگ ایسے تھے. اور جب لوگوں نے یسوع کو دیکھا کہ وہ نجات دینے والا ہے, اور یہاں پر جو ہوشنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, ہوشنا کے لفظ ہم بولتے تو ہیں, بائبل مقدس میں سے آپ نے پڑھا ہے, لیکن شاید بہت سے لوگوں کو اس کے مطلب کا پتہ نہ ہو. اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے, ورنہ پھر میں بتاؤں گا. ہاں جی, نہیں پتا, سنیے. ہوشنا کا مطلب ہے نجات دینے والا. آمین. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہ صرف اسی کو ہوشنا کہا گیا ہے. آپ کو پتا ہے جب فرشتوں نے کہا تو کیا کہا تھا؟ ہوشنا, نجات دینے والا آ گیا. اور آج بھی یسوع کو ہوشنا کے نعرے لگا کر ویلکم کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح نجات دینے والا. آمین, زور سے آمین. یسوع مسیح کون ہے؟ زور سے, یسوع مسیح کون ہے؟ نجات دینے والا. ہوشنا کا مطلب ہے نجات دینے والا. اور جب آپ ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں تو ہوشنا کو یسوع مسیح بہت پسند کرتا ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نجات دینے والا ہمارا یسوع ہے. ہمارا نجات دینے والا کون ہے؟ یسوع ہے. یسوع کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا, صرف یہ میرے یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور جب انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں مرکز رسول بیان کرتا ہے اس واقعے کو, یوحنا بیان کرتا ہے, اور اس کے بعد متی بیان کرتا ہے. لوکا رسول اس بارے میں خاموش ہے, اس کی انجیل میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. لیکن یہ تینوں شاگرد جو ہیں, یہ تینوں جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, یہ یسوع مسیح کی اس بات کو بیان کرتے, اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اور یوحنا رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے جو ہم نے پہلے سیکھی ہے کہ لوگ جو فریسی ہیں, جو فریسیوں کے بارے میں لکھا ہے, وہ یوحنا رسول لکھتا ہے کہ جہان اس کا پیرو ہو چلا, تم سے کچھ بان. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم اتنی دیر سے تمہارے درمیان ہیں, ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں, لیکن کبھی ہمیں اس طرح استقبال نہیں کیا گیا. اور یسوع مسیح کو استقبال اس طرح سے ملا ہے. یسوع مسیح کو لوگ بادشاہ کہہ رہے ہیں, یسوع مسیح کو لوگ مبارک اور ہوشنا کہہ رہے ہیں. کبھی ہمارے بارے میں ایسا نہیں کہا. لیکن آج یسوع وہ کام کرتا ہے جو دنیا نہیں کر سکتی. ہاللویا. یسوع وہ کام کرتا ہے جو فقیر فریسی نہیں کر سکتے تھے. یسوع وہ بات کرتا ہے جو فقیر اور فریسی نہیں کر سکتے تھے. یسوع وہ کلام دیتا ہے جو کلام فقیر اور فریسی بیان نہیں کر سکتے تھے. یسوع بااختیار ہو کر کلام کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے وہ اس طرح سے کلام کرتا تھا جیسے بااختیار اور صاحب اختیار ہو. وہ کسی سے نہ ڈرتا تھا,
ना किसी से कामता था, ना किसी की बातों में आता था, और जो पाक रूह के वसीले से मेरा यीशु बयान करता था, जो बात मेरे यीशु के मुंह से निकलती थी, वो बात हो जाती थी। हालेलुया। हालांकि बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी जैसे यीशु करता है हम भी वैसे करें, लेकिन वैसे कर नहीं सकते थे। यीशु की नकल जरूर करते होंगे, यीशु के जैसे अल्फाज जरूर बोलते होंगे, लेकिन यीशु के जैसे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इख्तियार मेरे यीशु को बाप की तरफ से मिला। हालेलुया। मेरे यीशु को बाप की तरफ से इख्तियार मिला है कि ये काम जो तू चाहे कर सकता है। तू चाहे तो लाजर को कब्र से बाहर निकाल सकता है, तू चाहे तो 5000 लोगों को जो मर्द हैं और औरतों के सिवा, बच्चों के सिवा, उनको तू खाना खिला सकता है, और तू चाहे तो वो नाइन शहर की बेवा का बेटा जिसका जनाजा जा रहा है, मेरे यीशु को इख्तियार है उस जनाजे को कहे नीचे रखो, इसको नीचे रखो, और फिर उस लड़के से कहे उठ जा, खड़ा हो जा। आमीन। और वो लड़का उठकर खड़ा हो जाए। हालेलुया। आज जरूरत है कि हम जब बाहर निकलते हैं ये डालियां लेकर, आमीन, तो लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम उस यीशु के पैरोकार हैं, उस यीशु के मानने वाले हैं जिस पर फरीसी एतराज करते थे। आज भी बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। जब आप यीशु का झंडा लहराते हैं, आमीन, तो आप यीशु का झंडा लहराते हैं और घर घर जाते हैं, यीशु की गवाही देते हैं, तो बहुत सारे रोकने वाले भी होते हैं, बहुत सारे कहने वाले होते हैं ऐ तो यीशु दे बहुते दीवाने हो गए, ऐ तो यीशु दे बहुते पीछे चलने लग पे, सारा कुछ भुल गए, ना इन्होंने रिश्तेदारों के नाल है, ना इन्होंने शादियां नाल है, ना ब्याहां के नाल है, इन्होंने किसी गल नाल नहीं, ये सिर्फ यीशु यीशु हर वेले कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो यीशु को जान लेता, हालेलुया, जो यीशु को पहचान लेता है वो दुनिया को भूल जाता है और यीशु के नारे लगाने शुरू कर देता। हालेलुया। तब भी जब लोगों ने देखा कि यीशु तो निजात देने वाला है, यीशु तो रिहाई बख्शने वाला है, उन्होंने सारी दुनिया को भूल गए, लोगों को भूल गए, अपने मर्तबे को भूल गए, अपने इख्तियार को भूल गए, अपनी अमीरी को भूल गए, अपनी गरीबी को भूल गए, अपने सारे कपड़ों को भूल गए कि ये मेरा कपड़ा कीमती है, ये मैं क्यों रास्ते में बचा दूं। उन्होंने अपना कीमती कपड़ा उतारा और यीशु के रास्ते में बचा दिया। हालेलुया। आज भी जिसको समझ आ जाती है यीशु की, आज भी जिसको यीशु तौफीक बख्शता है, आज भी जिसके ज़हन में यीशु के ख्याल आ जाते हैं, जिसको यीशु की कुदरत का पता चल जाता है, यीशु के जोर का, यीशु की पावर का, यीशु के इख्तियार का, वो भूल जाता है। आमीन। मेरे कपड़े कितने कीमती और साफ हैं, वो यीशु के सामने गिर जाता है। हालेलुया। वो सजदे में गिर जाता है, अपनी कीमती से कीमती शय वो यीशु के कदमों में लाकर रख देता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे यीशु की कुदरत सबसे बड़ी है, मेरे यीशु का जोर सबसे बड़ा है, और मेरे यीशु के नाम को लोग मुबारक कहते हैं, मेरे यीशु के नाम को लोग घोषणा कहते हैं, मेरे यीशु को लोग अपने नारों में याद रखते हैं कि यीशु के जैसा कोई और नहीं। देख ले कितने नबी, कितने पैगंबर आए, किसी का ऐसे इस्तेमाल नहीं हुआ, और यीशु गद्दी पर, गद्दी के बच्चे पर इसलिए सवार है क्योंकि वो हलीम है। आमीन। कौन है? यीशु क्या है? हलीम है। यीशु लड़ाई नहीं चाहता, यीशु जंग नहीं चाहता। आपको पता जो घोड़ों पर बैठने वाले हैं, ऊंटों पर बैठने वाले हैं, हाथियों पर बैठने वाले हैं, वो जंग के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने गधे को जंग के लिए तैयार किया है? नहीं करते। गधे पर यीशु इसलिए बैठा कि यीशु जंग नहीं करना चाहता था, यीशु लड़ाई नहीं करना चाहता, यीशु किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, यीशु माफी का पैगाम लेकर आया और माफ करना चाहता। आमीन। यीशु ने उनको माफ किया, यीशु ने उनको माफ किया। हालेलुया। यीशु ने सबको माफ किया, और जो यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के मानने वाले हैं, वो भी सबको क्या करते हैं? माफ करते हैं। जोर से माफ करें। एक दूसरे को क्या करते हैं? माफ करते हैं, क्योंकि वो यीशु से प्यार करते हैं। अगर हमारा लीडर, हमारा यीशु, हमारा बादशाह माफ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आमीन। हम भी माफ कर सकते हैं, हम भी हलीम हो सकते हैं, हम भी यीशु की मानद मान सकते हैं, हम भी यीशु को जलाल दे सकते हैं। इब्ने आदम
को जलाल दे सकते हैं। हालेलुया। इब्ने खुदा को जलाल दे सकते हैं, इब्ने दाऊद को जलाल दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज जरूरत है कि जब हमने अब डालियां अपने हाथों में ली है, यीशु के नाम को मुबारक है, यीशु की हमद सना की है, तो यीशु की बातों को माने भी सही। आमीन। किसकी बातों को माने? यीशु की बातों को माने। उसकी बातों को मानने के सिवा आप कभी बरकत नहीं पा सकते, आप कभी रिहाई नहीं पा सकते, आप घोषणा के नारे लगाकर कभी बरकत नहीं पा सकते, निजात नहीं पा सकते, अगर मुकम्मल तौर पर यीशु के ताबे न हो जाए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ा खूबसूरत हवाला है आपके लिए, सफेद जामे पहनने वालों के लिए, यीशु की बात मानने वालों के लिए, यीशु के पीछे चलने वालों के लिए, यीशु के लिए कुर्बानी देने वालों के लिए एक बड़ा खूबसूरत हवाला आपके लिए। ये ज़बूर में हमने तिलावत किया है, मत्ती रसूल की इंजील में से तिलावत कर चुके हैं, हम यूहन्ना रसूल की इंजील में से देख सकते हैं, मरकस रसूल की इंजील में से देख सकते हैं। एक इसका बड़ा खूबसूरत हवाला आपके लिए, ईमानदार लोगों के लिए, मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए है, और वो मुकाशफा की किताब में से हम देखेंगे 7 बात और उसकी 9, 10 और 17 आयत तक आप तिलावत कीजिए, आपको समझ आ जाएगी कलाम मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस आपके लिए क्या फरमाता है। जरा गौर से सुनिए। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बड़ा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बड़ा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानवरों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वह तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मजलिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गला बानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आमीन, हालेलुया। ईमानदार लोगों, समझ आई आपको? आप अगर यहाँ पर डालियां उठाते हैं, ईमानदार लोगों गौर से सुनिए, आप बर्रा के सामने भी डालियां उठाएंगे। हालेलुया। भी आपके हाथ में कौन सी डालियां होंगी? जोर से बोले, क्या हो गया? कौन सी डालियां होंगी? खजूरों की डालियां आपके हाथों में होंगी, और आप उधर बर्रा के सामने खड़े होंगे और वहां पर निजात देने वालों के सामने खड़े होंगे। और निजात देने वाला कौन है? निजात देने वाला कौन है? और आप चाहते हैं उसके सामने डालियां उठाकर खड़े हो। हालेलुया। आप वहां पर डालियां उठाकर क्या हो? खड़े हो। जब पूछा गया ये कौन है, तो बताया गया कि मुझे नहीं पता ये कौन है। यूहन्ना अरब से पूछा गया ये कौन है। यूहन्ना अरब सारी रोया को देख रहा है, उससे पूछा गया ये कौन लोग हैं, तो उसको नहीं पता। से कहा, खुदावंद तू ही जानता है। तो फिर खुदा ने क्या फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए मुसीबतें उठाई। आमीन। क्या किया? यीशु के लिए मुसीबतें उठाई, यीशु के लिए मुश्किलें उठाई, परेशानियां उठाई, और आज खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। आमीन। अब न इनको भूख सताएगी, ना इनको गर्मी सताएगी, ना इनको कोई और मुसीबत सताएगी,
اب ان کی آنکھوں کے سارے آنسو پوچھ دیے گئے. ہاللویا. ایمان دار لوگوں سفید جامے پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ. آمین.